आज हम बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे, वो भी हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने ले लिया 1 कप गेहूं का आटा। हाफ चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है, जो हम हाथ से इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे। हाफ चम्मच डाल देंगे नमक। इन सभी को अच्छे से आगे मिक्स कर लेंगे हम। सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो इस टाइम पे हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच तेल। तेल को भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और डो रेडी करेंगे। तो ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं रखना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना, हमें इसे मीडियम में रखना है, सेमी सॉफ्ट रखना है। तो इस तरह से देखिए हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे साइड में, तब हम आगे की प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है, जिसमें मैं डालूंगी फूल गोभी। तो ये हाफ कप फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर, और हाफ इंच अदरक है और 1 हरी मिर्च है। इन सभी को डाल के एक साथ हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें हम डालेंगे हाफ कप मटर। पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मटर को भी हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को अच्छे से पीस लिया है और एक पेस्ट जैसा हमें मिल गया है। ये देखिए, तो ये मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, गैस के पास चलेंगे। गैस के पास हम आ गए हैं। मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, हाफ चम्मच जीरा डाल दिया है, हाफ चम्मच डाल देंगे राई या सरसों जिसे बोलते हैं, और साथ में 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, जरूर डालिए। अब हम डाल देंगे यहाँ पे मटर वाला पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था। अब इस मसाले को अच्छी से हम तेल के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे, भूनेंगे अभी हम। तो लगभग 2 से 3 मिनट भूनेंगे फिलहाल हम। 2 मिनट भूनेंगे ना, उसके बाद कुछ मसाले हम मिलाने वाले हैं। इसे सिर्फ 2 मिनट एक बार भूनिएगा। ये जो प्रोसेस हमें मीडियम लो फ्लेम में रखते हुए करना है। अब मैंने यहाँ पे डाल दी हल्दी 1/4 टीस्पून, हाफ चम्मच डाल दिया नमक, हाफ चम्मच डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ चम्मच डाल दिया मैंने यहाँ पे गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून डाल दिया मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर। हाफ चम्मच डाल दिया यहाँ पे मैंने अमचूर। इन सभी मसाले को अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे ना, इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे, मीडियम लो फ्लेम में रखते हुए। मसाले भी भुन जाएंगे, हमारा जो मटर और गोभी है वो भी अच्छी से सिक जाएगा। तो बस इतना ही करना है, 3 मिनट के लिए इसे हम मीडियम लो फ्लेम में भुनेंगे इस तरह से। 3 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इससे हमारा मसाला बनके तैयार है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब हमने जो डो रेडी करके रखा था ना, वो डो देखिए रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल दूंगी और इसे एक बार फिर हल्का सा नीट कर लेंगे इसे हम इस तरह से। तो ये देखिए, अब हम इसमें से एक लोई तोड़ेंगे, 2 बोल इस तरह से देखिए, और छोटा छोटा करके इस तरह से हम जितने 2 बोल है रेडी कर लेंगे इससे। ये देखिए इस तरह से। तो लगभग 6 को बने आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे बेलेंगे। तो थोड़ा सा छोटा साइज में हमें बेलना है, तो मैंने थोड़ा सा आटा यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप चाहो तो बिना आटा का भी इसे बेल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे स्टफिंग जो हमने भी रेडी करके रखी थी ना, वो स्टफिंग 1 चम्मच मैंने डाल दी है। अब इस तरह से हम लॉक करेंगे, ये देखिए, ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए मैंने लॉक कर दिया है। हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे हथेली से, ताकि ये खुले नहीं बिल्कुल भी। जब इसे हम फ्राई करेंगे ना तो ये खुले नहीं। ये देखिए, तो इस तरह से हम सभी को कर लेंगे। तो मैंने स्टफिंग भर दी है। और अब हम गैस के पास आ गए हैं। मैंने पहले से तेल को गर्म करके रखा हुआ था। हम सेलो फ्राई कर रहे हैं ना, कम तेल में इसे हम फ्राई करेंगे। तो सभी हम जो नाश्ता हमने रेडी करके रखा था वो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो ही रखेंगे, हाई में बिल्कुल भी मत रखिएगा। और इस तरह से हम पलटते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे, ताकि अंदर तक इसका जो आटा है ना वो कच्चा नहीं रहे, अच्छी से अंदर तक सीख जाए।
तो बस इसी तरह हम इसे सेकते जाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस नाश्ते को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से हम इसे हिलाते भी जाएंगे पेन को, ताकि साइड्स में जो किनारे हैं ना वो भी कच्चे नहीं रहें और अच्छे से उसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो इस तरह से हम तेल को हिलाते हैं ताकि परफेक्ट चारों तरफ से ये अच्छी से फ्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं बार बार मैं इसे पलट रही हूँ इस तरह से, ताकि ये पीछे साइड्स बीच में हर जगह से अच्छी से फ्राई हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया, तो अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम सर्व करेंगे। आप इसे सॉस के साथ, धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।